अगली खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां डीएपी खाद न मिलने से किसान हुए मायूस, कहा सरकार कर रही है धोखा। क्या खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जनपद में अधिकतर सरकारी दुकानों पर डीएपी खाद नहीं मिलने से मायूस किसान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बड़पुर ब्लॉक कार्यालय वाहिदपुर पहुंचे और कहा कि किसानों को अगर खेती के समय डीएपी खाद नहीं मिल रही है तो क्या खेती समाप्ति के बाद मिलेगी? हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है। अतः आप हम लोगों की मदद कर सरकार तक हमारी समस्याओं को पहुंचाए। जिस पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रवक्ता अजय कटियार एवं बुंदेलखंड जोनल उपाध्यक्ष ने कहा कि हम सभी किसान हैं और हम सब एक होकर सरकार से मांग करेंगे कि हमें डीएपी खाद उपलब्ध कराए। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। का कार्यालय है वो वाहिदपुर में बना हुआ है और हमारे जो ब्लॉक नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद अंतर्गत वाहिदपुर क्षेत्र के प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर, जहां जोनल उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जोनल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र व जिला प्रवक्ता अजय कटियार सहित कई किसान नेता समृद्धि केंद्र पर पहुंचे हैं और इन्होंने की समृद्धि केंद्र के संचालक से बातचीत। वहीं इन लोगों की शिकायत यह है कि सरकार के द्वारा डीएपी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हम बात करेंगे जोनल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र से और जानेंगे किसानों की समस्या। क्या नाम है? प्रभाकांत मिश्र, जोनल उपाध्यक्ष, कानपुर मंडल का नाम क्षेत्र बुंदेलखंड। तो आखिर आप लोग एकाएक जो है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर पहुंच गए, इसका क्या कारण है? ये किसानों की शिकायत थी तो मैं निकला था सुलौटी, और ये जो भी केंद्र हैं सरकारी, चाहे कृषकों केंद्र हो चाहे सुलौटी हो, जो सरकारी केंद्र बनाए गए हैं किसान को खादी देने के लिए, उस पर जो किसानों की शिकायत आई है वो हम देखने के लिए कि खाद उपलब्ध है, डीएपी की नहीं उपलब्ध है, कि वो आलू का सीजन है, डीएपी किसानों को मिलना चाहिए। इस सरकार में नहीं मिल रही, किसान रोड पे शिकायत कर रहा। अगर ये इनको खाद पे मुहैया कराई जाए। अभी मैंने यहाँ पूछा इस केंद्र पर संचालक महोदय जी से, उन्होंने कहा डीएपी नहीं आई है, हमारे पास एनपीके है, एनपीके किसानों को हम दे रहे हैं। और मैंने फिर उनसे पूछा हमने कि जो लोग कहते हैं कंपनी का लिग्गा लगा करके ये किसानों को दिया जा रहा है, किसानों ने शिकायत की है कि बोरी पे लिग्गा लगा के दिया जाता है, तो उन्होंने इस पर भी मना किया है। लेकिन हम गुप्तगू में ये हम जांच करेंगे कि किसानों द्वारा कि किसको लिग्गा लगा करके बोरी दी जा रही है। ये किसान लिग्गा लगा के बोरी, चाहे एनपी की हो चाहे डीएपी हो, लिग्गा लगा के किसान नहीं लेगा। और डीएपी मुहैया कराई जाए, अगर नहीं कराई जा रही है तो आंदोलन होगा। और हम एक हफ्ते का समय सरकार और यहाँ के प्रशासन के लोग बैठे डीएम साहब से निवेदन करेंगे और डीएम साहब से शिकायत भी करेंगे कि किसानों की समस्या ये क्षेत्र की है, तो इस पर गौर करें और डीएपी मुहैया कराएं। अगर नहीं होती तो आंदोलन होगा। आपने कहा लिग्गा लगा के दी जा रही है, तो आखिर किन ब्रांडों पर लिग्गा लगा के दी जा रही है? अरे सब ब्रांड कोई ऐसा है ही नहीं जिसपे किसानों को लिग्गा लगा के नहीं दिया जाता। चाहे किसी के प्रकार का कंपनी, जो कंपनी बाहर की कंपनियां हैं वो भेजती हैं, और वो ये जो डीलर हैं चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो लिग्गा लगा के देते हैं। किसान को नहीं लेता तब भी ये लेना पड़ेगा। किसान की मजबूरी है, क्या आलू में खाद डालेगा तो लेनी पड़ेगी।
इसलिए किसान लेता है। ऐसा नहीं होने दिया जाए कि लिख लगा के अगर कोई डीलर देता है तो उस पर हम आंदोलन भी इसमें भी होगा। तो आपके मुताबिक डीएपी कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकती है? नहीं, डीएपी तो सोसाइटियों पे उपलब्ध होना चाहिए। ये सरकार की मंशा होना चाहिए कि किसान, ये आलू का बेल्ट है फरुखाबाद का, कन्नौज का, तो ये डीएपी होना चाहिए सोसाइटियों पे। अभी तक डीएपी नहीं पहुंची। कई जो जहाँ पहुंची है तो एनपीके पहुंची, डीएपी पहुंचना चाहिए। डीएपी कहाँ चली गई? क्या लोग बम्पर नहीं किए हैं? बम्पर का भी करने से ब्लेम करें तो इसको हम बहुत हर जगह में जा रहा हूँ, हर सरकारी गोदामों में मैं जा रहा हूँ, सरकारी किटको और इसको पर जा रहा हूँ और प्राइवेट डीलरों पे भी जा रहा हूँ। हम जांच कर रहे हैं कि कहीं भी डीएपी है तो नहीं, अगर है तो किसान को मुहैया कराई जाए। आपने दो खाद को लेकर आप चर्चा बना रखे हैं, तो क्या आखिर दोनों खाद में अंतर क्या है? दोनों खादों में अंतर तो ये है कि डीएपी अपनी जगह पे है, एनपीके में पोटास भी आती है, अगर तो दोनों का अंतर अलग अलग है। अगर ये बालू क्षेत्र में डाली जाए तो एनपीके काम करेगी, और जो मिट्टी जैसे आप मोटी मिट्टी है जो मोहम्मदाबाद को उधर पर जाओ उसमें डीएपी पड़ती है, ये अंतर है। तो यह थे भारतीय किसान यूनियन के जोनल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र। अब से कुछ ही क्षणों में हम बात करेंगे जिला प्रवक्ता अजय कटियार से। तब तक के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, खबरों के सिलसिले में हम आपको दोबारा लेकर चल रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया था कि अगली कड़ी में हम बात करेंगे जिला प्रवक्ता अजय कटियार से। अब हम जानेंगे इनकी जुबानी किसानों की दर्द की कहानी। अजय जी, जैसा कि आप लोगों का लगातार कहीं ना कहीं बैठक देखने को मिलता है, आज आप लोगों का वाहिदपुर में जो ब्लॉक कार्यालय बना है वहाँ पर जो है बैठक का आयोजन देखने को मिला, तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो जिला कार्यालय छोड़कर ब्लॉक कार्यालय पर किसानों को एकत्रित किया गया और किसानों से की समस्या को सुनकर जो है आप लोग के जो किसान समृद्धि केंद्र है उन समृद्धि केंद्रों पर जाके दौरा कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो हमारा बड़पुर ब्लॉक का कार्यालय है वो वाहिदपुर में बना हुआ है, और हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके द्वारा हमें सूचना दी गई कि किसान को यहाँ से खाद नहीं मिल पा रही है, तो उसी सूचना के आधार पर हम यहाँ आए। और अभी मैं आपको बता दूं कि हमने तमाम जो सरकारी सोसाइटी हैं वहाँ जाके देखा, किसी भी सोसाइटी पे खाद उपलब्ध नहीं है। किसान इस समय काम पे निकल आया है, आलू की गड़ाई हो रही है, और हम यहाँ पे वाहिदपुर में आप पीछे देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है, और जहाँ पे हमने अभी बातचीत की है, हमारे जोनल उपाध्यक्ष जी ने बातचीत की है, लेकिन यहाँ पर भी खाद उपलब्ध नहीं है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और प्रशासन हाथ पे हाथ रखे हुए बैठा है। ये हाल है इस समय। जैसा कि हम लोग पहले से ही कहते थे कि किसान के लिए पूर्व में ही योजनाएं बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब पानी सर पे आ जाता है तब सरकारें चेतती हैं। इस समय जब खेत तैयार पड़ा है तो खाद नहीं मिलेगी तो आलू की गड़ाई कैसे होगी? तो पूरे जनपद में किसान त्राही त्राही मचा रहा है। खाद की उपलब्धता शून्य है और प्रशासन ये बताने की स्थिति में नहीं है कि खाद कब उपलब्ध होगी। तो जिस प्रकार से खाद जो है आप लोगों के कहने के मुताबिक उपलब्ध नहीं है, तो किसान समृद्धि केंद्र पर तो क्या इसको लेकर आप लोग आगे भी कोई योजना बना रहे हैं? देखिए, योजना स्पष्ट है। हमारे जो जोनल उपाध्यक्ष जी हैं आदरणीय प्रभाकांत मिश्र जी, अभी हम लोग सभी किसान भी यहाँ पे हैं, पदाधिकारी भी हैं, अभी आपस में चर्चा करेंगे और हम ये योजना बना के कल जो है जिलाधिकारी महोदय जी से भी मिलेंगे और उनसे ये कहेंगे कि अतिशीघ्र जितनी भी सोसाइटी है वहाँ पे डीएपी भेजी जाए, और ये स्पष्ट किया जाए समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि कब डीएपी आएगी, कब खाद आएगी, कहाँ कहाँ उपलब्धता होगी, कहाँ कहाँ किसान किस तरीके से ले, ये स्पष्ट करे प्रशासन। अभी तो असमंजस की स्थिति है, किसान समझ ही नहीं पा रहा है कि हमें चीज़ मिलेगी कब। तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कल हम जिलाधिकारी महोदय जी से मिलेंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट।